रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन, है ना। तो आज हम रेडॉक्स के बारे में ही पूरा पढ़ाएंगे। रेडॉक्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन हो रहा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे। ऑक्सीकरण जहां हो रहा है, ऑक्सीकरण में क्या है? ऑक्सीकरण मतलब जिसमें कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो वो ऑक्सीकरण हो गया। और जहां हम देखेंगे ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं तो वो हो जाएंगे अपचयन, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ठीक। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रही हैं उनको हम एक साथ कह देते हैं रेडॉक्सेशन, ठीक है। अब रेडॉक्स के साथ में हम ये दो चीजें जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है इनको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। देखिए, जैसे कोई एलिमेंट है हमारे पास में सोडियम, ठीक है, और ये सोडियम अपने में से क्या कर रहा है? ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो यहाँ जो सोडियम है वो जब अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है यानी कि वो बाहर कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को ही हम कह देते हैं ऑक्सीकरण। और यहाँ ऑक्सीकरण जो इसका होगा वो इस तरीके से है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक है। तो यहाँ हम इसका ऑक्सीकरण उसके इलेक्ट्रॉन निकालने की संख्या को भी कह सकते हैं, यानी इसकी यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +1, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं रिडक्शन। यहां रिडक्शन के लिए अगर ये क्लोराइड है हमारे पास और ये क्लोराइड माइनस क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, प्राप्त करता है, तो ये क्या करेगा? ये क्लोरीन सीधा सीधा बन रहा है। या हम ऐसा कह सकते हैं, चलिए इसको यहां से आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको इरेजर कर लेते हैं, इसको ऐसा भी कह सकते हैं दूसरे रूप में कि आप इस क्लोराइन को, जो क्लोरीन हमारा एलिमेंट है, उसके ऊपर यदि एक इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करता है तो ये क्या बन जाएगा? तो ये हमारा ऋण आयन बन जाएगा। इसको इस रूप में भी बता सकते हैं, ठीक है ना, कि जो क्लोरीन हमारा एलिमेंट था वो एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, तो ये चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है इसलिए ये बन गया क्लोराइड माइनस आयन, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीकरण कैसा होगा इसका? एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन लेने के कारण प्रक्रिया यहां से बदल रही है। जिसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा था, बाहर निकाल रहा था, तो वो ऑक्सीकरण कह रहे थे हम, ठीक है। और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन को केवल लेने का काम करता है, ग्रहण करने का काम करता है, इसलिए इसको हम यहाँ कह देते हैं अपचयन, ठीक है। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई। जो अपने में से इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, निकाल रहा है, तो ऑक्सीकरण, और जो इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, लेने की प्रवृत्ति रखता है, तो वो हो जाएगा अपचयन, ठीक है। चलिए इसके आगे अपन लोग लेते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ स्टॉप कर देते हैं।